हम देंगे तो ये क्वेश्चन आने के चांस 100% है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना सवाल। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाओ तो ये सवाल मोस्टली आया हुआ है। शो दैट, सवाल है शो दैट इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन केस ऑफ ए फर्स्ट order reaction, the time required for 99.9% किसी रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने के लिए ऑफ द रिएक्शन to take place is about to take place is about 10 time of 10 time of half life of the reaction, half life of reaction. That means किसी रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में उसके हाफ लाइफ का 10 टाइम टाइम रिक्वायर्ड होता है, 10 टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये आपको सवाल करना है और ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब सोल्व कैसे करोगे वो समझना आंसर। अब दो केस बना लो, एक 99.9% का और एक हाफ लाइफ का, और केस इसी टाइप से बना लो। केस फर्स्ट फॉर 99.9% के, अच्छा 99.9% के लिए अगर मैं केस बनाऊं तो बताओ k इक्वल टू क्या होगा? k इक्वल टू होगा 2.303 डिवाइड बाई टाइम फॉर 99.9% का log 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, तो कितना बचा होगा? 0.001 बचा होगा। 100 भाई 100 माइनस 99.9 करोगे आप लोग, 100 माइनस 99.9 करोगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लगभग 0.1 0.001 नहीं, कितना बचेगा? 0.1 होगा या नहीं होगा? k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t 99.9%, लोग 100 बाई 99.9% कंप्लीट हो गई तो कितनी बची? 0.1%। अब 0.1% ऊपर जाके क्या हो जाएगी जल्दी बताओ? k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t 99.9%, लोग ये ऊपर जाके प्लस का तो लोग 10 की पावर 3 हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ? 10 की पावर 3 हो जाएगी। अच्छा 3 कहां आ जाएगा? आगे, और लोग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.303 डिवाइड बाई t 99.9%, 3 आगे आ जाएगा और लोग 10 की वैल्यू 1। तो ये तो निकल गई इक्वेशन नंबर 1, ये तो रेट कांस्टेंट निकल गया फर्स्ट वो 99% के लिए। अब रेट कांस्टेंट निकालो 50% के लिए, तो फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t 50% के लिए, लोग, हाँ या ना, लोग 100 डिवाइड बाई 50% के लिए, ये केस सेकंड। अब केस सेकंड मैंने कितने परसेंट के लिए बनाया हूं? 50% के लिए। यहां हाफ लाइफ का सीधा फॉर्मूला भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे करोगे तो आसान हो जाएगा। अच्छा log 2 k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t 50%,
log 2 की वैल्यू सबको पता है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T50%। log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.301 होगी या नहीं? अब यहां से मैं T99 भी निकाल सकता हूं और T50 भी निकाल सकता हूं, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो रेशियो निकल के आ सकता है। तो T99.9% इक्वल टू होगा 2.303 डिवाइड बाई k इंटू 3, और बेटा T50% होगा 2.303 डिवाइड बाई k इंटू 0.301, और तो T99.9 में T50 का डिवाइड कर दो तो पता लग जाएगा कितना टाइम ज्यादा लेगा। T99 डिवाइड बाई T50% कर दो इक्वल टू, जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? 3 डिवाइड बाई 0.301, तो क्या ये अप्रोक्स 10 टाइम नहीं आ जाएगा? T99.9 इक्वल टू या अप्रोक्स 10 इंटू T50%। बताओ सोल्व हो गया या नहीं हो गया? तो जो 50% के लिए टाइम लगेगा उसका लगभग 10 टाइम लगेगा 99.9% कंप्लीट होने के लिए। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से देखो, हमने एक बार 99 के लिए टाइम निकाल लिया, k इक्वल टू T2.3 T99 इक्वल टू 100 बाई 0.1, तो सोल्व करते चले गए, ये आ गया T99.9 के लिए। ऐसे ही T50 निकाल लिया, T99 में T50 का डिवाइड कर दिया, तो क्या हम लोग ये प्रूव कर पाए कि 50% से 10 टाइम ज्यादा टाइम लगता है 99.9% रिएक्शन के लिए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, आप लोगों को ऐसे ही सोल्व करके आना है। एक बार 99.9% का टाइम निकाल लेना है, एक बार 50% का टाइम निकाल लेना है, और इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का डिवाइड कर देना है, तो लगभग आपको ये प्रूव कर दोगे, और यहां लिख दोगे हैंस इट प्रूव। ये प्रूव होता है जैसे मैथ में आप लोग प्रूव करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया? नोट डाउन करो, 100% पूछा जाने वाला सवाल। नोट डाउन करो, क्या बात समझ में आई? एक बार आप लोग टाइम निकाल लो 99.9% का, एक बार टाइम निकाल लो 50% का, दोनों को डिवाइड कर दो, प्रूव हो जाए। नोट डाउन करो बेटा। कृष्णा बेटा एक बार है ना अटेंडेंस मेरे को भेज दो। कृष्णा जी एक बार अटेंडेंस भेज दो अभी की, और बाकी हम आगे करेंगे। मैं ऐसा असाइनमेंट के लगभग 10 क्वेश्चन आपके पास डालूंगा, तो उम्मीद है आप लोग सोल्व करके मुझे रिटर्न भेजोगे। ठीक है, अथर्व बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो।